आज की वीडियो में बात करेंगे एनिमेलिया जगत के बारे में। जगत का मतलब एक ग्रुप, समूह, एक साम्राज्य, यानी एनिमल का एक ग्रुप या उसका साम्राज्य। तो इसके बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं जो एनिमेलिया ग्रुप में आते हैं जीव, वो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है ऐसा जीव जिसके कोशिका में जो केंद्रक का पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, अब कोशिका के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम पाया जा रहा है, और ये क्रोमोसोम जो है एक घेरे के अंदर बंद है, जिसको कहा जाता है केंद्रक कला, यानी केंद्रक पूरी तरह से उपस्थित। तो यूकैरियोटिक कोशिका उसको कहेंगे जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो एनिमेलिया जगत में ये होता है, यानी मनुष्यों में जो कोशिका मिलती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसके साथ ही इनमें सेल वॉल नहीं होती। सेल मतलब कोशिका, वास्तव में तो सेल का मतलब होता है कोठरी, ठीक है, और वॉल मतलब दीवार। तो जो सेल वॉल होती है ये प्लांट की कोशिकाओं में मिलती है, यानी प्लांट में तो मिलता है और जानवरों में नहीं मिलता। अगर हम दूसरे तरह से समझें तो वॉल मतलब दीवार, दीवार जो होती है टाइट होती है, और पेड़ का जो तना है, जो पेड़ है वो भी टाइट होता है। पेड़ कभी अपने टहनियों को झुका के ज़मीन से कुछ नहीं उठा पाता, वो नहीं झुक सकता, लेकिन जो मनुष्य है वो अपने कमर के ज़रिए वहाँ पर से वो झुक सकता है, हाथ पीछे झुक सकता है, कई बार उसमें लचीलापन होता है। तो लचीलापन क्यों है? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल प्लांट में, इसीलिए वो नहीं झुक पाता है। तो कोशिका भित्ति एनिमेलिया में नहीं होती। कोशिका कला उपस्थित होती है, तो जो बाहर का आवरण है वहाँ पर एक आवरण मिलता है जिसको कोशिका कला कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, पतला सा वो मिलता है। अगला है कोशिकांग उपस्थित होते हैं लेकिन लवक नहीं होता है। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, उनको कहते हैं शॉर्ट में कोशिकांग। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, गोल्गी काई मिल जाता है, केंद्रक मिल जाता है, रिक्तिका मिल जाती है, सेंट्रोसोम मिल जाता है। तो ये सब क्या है, उसके कोशिकांग है। तो ये सब मिलते हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता? लवक नहीं मिलता, यानी हरित लवक उसके अंदर नहीं मिलेगा, वाणी लवक नहीं मिलेगा, वाणी लवक नहीं मिलेगा। कि अगर ये मिलते होते, अगर हरित लवक मिल रहा होता तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सब हरे रंग के होते। और जब हरे रंग के होते तो वो धूप से प्रकाश संश्लेषण कर लेते और अपना भोजन बना लेते। फिर किसी को कुछ अनाज, कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर थोड़ा सा नेचर में डिस्टर्बेंस हो जाता, जो उसको गॉड कहते हैं, अगर वो कर देता तो सारा सिस्टम बदल जाता दुनिया का। बहुकोश की, जो एनिमेलिया जगत के जो जीव है इनका शरीर बहुत कोशिका से बना होता है, यानी मनुष्य का शरीर बहुत कोशिका से बना होता है। मनुष्य के शरीर में 3 बिलियन सेल्स अप्रॉक्सीमेटली होती हैं, वैज्ञानिकों ने बताया है। प्रचलन इसमें उपस्थित होता है, प्रचलन इसमें उपस्थित होता है। प्रचलन का मतलब है कि एक जानवर, एक जीव जो है एक जगह दूसरी का जा सकता है, तो मनुष्य एक जगह दूसरी का चल करके जा सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रचलन इनमें होता है एनिमेलिया में। परपोषी है, पर का मतलब पराया, पोषी मतलब पोषण लेना। तो जो एनिमेलिया के जो जीव हैं, यानी जैसे मनुष्य है, तो वो अपना भोजन दूसरे से लेता है। दूसरे का मतलब किससे लेते हैं? हम पेड़ पौधों से लेते हैं या दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। अपना भोजन हम खुद नहीं बना पाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे बना लेते हैं। लैंगिक जनन इसमें मिलता है एनिमेलिया जगत के जीवों में।